नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रत्यय में पिछले एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या प्रत्यय का कॉन्सेप्ट है। तो आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रत्यय के कंप्लीट ए टू लेके जेड तक जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम देखेंगे। और ऐसे तो देखो, प्रत्यय को जितना पढ़े उतना ही कम है, क्योंकि एग्जाम्पल ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल एग्जाम में आए हुए हैं उनको कैसे हमें रिमेंबर करना है प्लस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये जो वीडियो होगा इसमें प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट दोनों होंगे। और जैसे हमने उपसर्ग का वीडियो ला रखा है, अब देखो एक चीज मैं बता दूं कि जो भी शब्द रचना है, शब्द रचना में हिंदी के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिनसे शब्द रचित होते हैं, जिनसे शब्द यौगिक वाले रचित होते हैं। देखो वैसे आप देखोगे तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, एक योग रूढ़ शब्द होता है। यह आपने पढ़ रखा होगा, वरना हम एक दिन लाएंगे, इन तीनों को समझा देंगे। अब जो भी यौगिक शब्द हैं शब्द रचना में, वो 3-4 प्रकार से बनते हैं। एक तो संधि की सहायता से, दूसरा समास की सहायता से, तीसरा उपसर्ग की सहायता से और चौथा प्रत्यय की सहायता से। तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे हमने संधि का वीडियो ला रखा है, समास का ला रखा है और उपसर्ग का ला रखा है। तो आज ये 4 नंबर वीडियो होगा हिंदी का, जो होगा प्रत्यय का। तो इस वीडियो में 30-32 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें हम अच्छे से 60 से 65 के समथिंग तो क्वेश्चन है। तो जैसे ही मैं वीडियो में वो क्वेश्चन वाली सलाह लाऊं, पहले अपने क्वेश्चन टिक करें, फिर मेरे जो बताए हुए हैं उनके क्वेश्चन से मैच करें कि आपका क्या आंसर सही हो रहा है, क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको देखना है, ठीक है। तो 60 से 65 के समथिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस है, बाकी कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं उनको मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो मैं संजय कुमार बांबू, और ये वीडियो जो है रीट, पटवार, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए है। और 4 सितंबर को एसआई का भी एग्जाम है, तो उसमें पूरा फर्स्ट पेपर जो है वो हिंदी को लेकर ही है। तो ये एसआई वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ये मेरी गारंटी है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अन्य वीडियो को या रेफरेंस बुक को देखने की जरूरत नहीं होगी। ये आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्रत्यय, जैसे हमने उपसर्ग के बारे में कहा था, तो प्रत्यय को हमने कहा था कि ये मूल शब्द के क्या जुड़ेगा, अंत में जुड़ेगा। तो मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द को हम क्या कह रहे हैं, प्रत्यय कह रहे हैं। होगा क्या जब ये जुड़ेगा, तो ये जुड़ने के बाद या तो शब्द में क्या करेगा, अर्थ में परिवर्तन करेगा, या तो नया अर्थ दे देगा, अर्थ में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा मूल शब्द के, या अर्थ में परिवर्तन कर देगा, या क्या लाएगा, विशेषता लाएगा। और हमने जब उपसर्ग का वीडियो पढ़ाया था तो हमने कहा था कि प्रत्यय जो है वो अर्थ में परिवर्तन 5% ही लाते हैं, जबकि 95% क्या लाते हैं, विशेषता, वाला या वाली से। जबकि उपसर्ग का मैं कहूं तो उपसर्ग का जस्ट उल्टा था। तो उपसर्ग का जो था वो 95% तो अर्थ में परिवर्तन ला रहा था और 5% ही विशेषता ला रहा था। ये हमने उपसर्ग वाले में अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब देखो प्रत्यय को देखते हैं। तो प्रत्यय का मतलब होता है, देखो प्रतिधन अय, अय का मतलब होता है अर्थ देने वाला, जो अंत में जुड़कर अर्थ दे उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो देखो प्रत्यय हमने कहा था, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ये हमने उस समय भी कहा था कि ये शब्द खंड हो सकते हैं, अर्थपूर्ण शब्द खंड हो सकते हैं। तो या शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में तो क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। और अर्थ में जो परिवर्तन है वो हमने कहा था कितना करते हैं, 5% ही प्रत्यय करते हैं। विशेषता कितनी लाते हैं, तो विशेषता लाते हैं 95%। क्या लाते हैं, 95%। और उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। और प्रत्यय आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय को देखो ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो ये हो गया तद्धित प्रत्यय। अब इनका और नाम क्या हो गया, देखो इसको कृदंत भी कहते हैं और इसको तदितांत भी कहते हैं। अब इसका मतलब जो भी आप प्रत्यय से मिला जो शब्द है उसको कृदंत कहोगे, कृदंत कहोगे। और कृदंत बना कैसे, तो कृत में हमने क्या लगा दिया, अंत वर्ड लगा दिया। तो ये कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। और कृत का मतलब होता है कृ धातु, इसका मतलब धातु के अंत में जो जुड़ेगा, क्री का मतलब धातु, तो धातु के अंत में जो जुड़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कृदंत कहेंगे। और ऐसे तदितांत होगा तो तदितांत प्रत्यय किस में जुड़ेगा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ये आगे हम बता देंगे अच्छे से। तो ये हमारी बात थी मूल। तो 2 प्रकार के प्रत्यय आपको याद रखने हैं, एक तो कृत प्रत्यय, दूसरा तदित प्रत्यय। उन शब्दों को कृदंत कहते हैं और तदितांत कहते हैं। इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि कैसे, कि तदित हो जाएगा, तदित प्लस अंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए है और ये ए मिलकर आ बन जाएगा, तो तदितांत हो जाएगा। तो ये 2 प्रत्यय थे जो हमने आपको बता दिया। और कृत प्रत्यय किस में जुड़ेगा, धातु में जुड़ेगा, और धातु क्रिया का मूल रूप होता है। और ये तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ेगा। जैसे आगे हमने लिख रखा है कि धातु के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय है, तो देखो ये स्टार मार्क मार बात होगी। अब धातु किसे कहते हैं, ये अभी नीचे समझाया हुआ है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ेंगे, ये तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। और धातु क्रिया का क्या होता है, मूल रूप होता है। कि जैसे चलना क्रिया है, देखो 1 मिनट मैं बता देता हूँ कि जैसे चलना क्या है, चलना क्रिया है, चलना क्या है, क्रिया है, लेकिन चल क्या हो जाएगी, धातु हो जाएगी।
ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब धातु में आप ना जोड़ दो, धातु प्लस ना कर दो, देखो धातु प्लस ना कर दो तो क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीजें। अब जैसे मैंने देखो एग्जाम्पल लिखा, जैसे लिखावट है, तो लिखावट में लिखना प्लस आउट नहीं है, क्योंकि हम धातु लेते हैं, क्रिया नहीं लेते हैं, तो ना हमें हटाना पड़ेगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप प्रत्यय में मूल शब्द अलग करते हो तो मूल शब्द में ना हटा देना है, हमें केवल धातु रूप लिखना है, जो इसका क्या होता है, लिख होता है। तो ये धातु रूप है लिख, ठीक है। तो लिख प्लस आउट एकदम सही है, ये आंसर एकदम सही होगा। ऐसे देखो मैंने कुछ कृत प्रत्यय के उदाहरण लिखे हैं, इधर कुछ तद्धित प्रत्यय के उदाहरण लिखे हैं, कि जैसे लुटेरा हो गया, देखो ये लूट जो छोटा वाला है ऊ, तो और जबकि लूट में ये बड़ा वाला वो है, और लूट प्लस एरा। और प्रत्यय की देखो सबसे स्टार मार्क बात बताता हूं कि जैसा मान लो अंत में जुड़ा हुआ है वैसा ही निकलेगा, कि अगर मान लो बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ा ई प्रत्यय स्टार्ट होगा, छोटी ई की मात्रा है तो छोटा ई स्टार्ट होगा। ऐसे ही ए की मात्रा है तो ये ए प्रत्यय होगा, और दो मात्रा है तो ये ए प्रत्यय होगा। जैसे इसमें देखो ए की मात्रा है तो देखो ये वाला ए आ रहा है, न कि ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये एरा होगा, तो लूट प्लस एरा। अब आप कहोगे ये कृत प्रत्यय में कैसे, तो आपको क्या करना है, जो भी धातु का मूल रूप है उसमें ना लगा देना। तो देखो जैसे लूटना बिल्कुल क्रिया हो गई जी, ऐसे घूमना बिल्कुल क्रिया हो गई जी, ऐसे सजना बिल्कुल क्रिया हो गई। तो ये सभी क्रिया के रूप हैं, इसलिए किस में लिख दी हमने, कृत प्रत्यय में लिख दी। जबकि यहाँ तदित प्रत्यय में देखोगे तो सपेरा में ध्यान रखना, देखो ये सेप पर ना तो बिंदी होती है ना चंद्र बिंदु होता है, सपेरा ऐसा ही होता है लिखा हुआ, और इसका संधि विच्छेद होता है साम प्लस एरा। ऐसे नमकीन में देखो नमक प्लस ईन, तो देखो शांप हो गया, नमक हो गया, ये तो संज्ञा हो गई। ऐसे सुंदर विशेषण हो गया, सुंदर प्लस ये सौंदर्य, तो ये विशेषण और संज्ञा सर्वनाम से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए कौन से प्रत्यय हो गए, तदित प्रत्यय हो गया। ये कौन सा प्रत्यय हो गया, ये कृत प्रत्यय हो गया। ऐसे देखो कि दर्शनीय में, अब देखो ये अनीय, देखो ये कंफ्यूजन रहता है अनीय में और ईय में, तो ये मैं कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूं, और इसी पर ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट है कि अनीय प्रत्यय में क्या होता है, देखो अनीय प्रत्यय धातु के साथ ही लगता है हमेशा, ये चीज ध्यान रखना। अब धातु में कैसे याद रखोगे, तो धातु में दो अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, दो अक्षर हैं, जबकि अनीय में कितने अक्षर हैं, तीन है। तो ऐसे याद रख लेना, धातु दो है तो हमें तीन अक्षर वाला प्रत्यय लगाना है, तो धातु दो अक्षर, अनीय तीन अक्षर, इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे देखो कि दर्शनीय हो गया। अब आप कहोगे कि भाई इसमें नीय ईय प्रत्यय है भाई, क्योंकि ईय भी हो सकता है, दर्शन प्लस ईय, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें दर्शन मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द है दृश्य, और दृश्य का मतलब होता है देखना, ये धातु है, ठीक है ना। तो ये धातु रूप है, और अन्य क्या हो गया इसमें प्रत्यय। ऐसे नमनीय भी देखो, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल स्टार मार रखे हैं, दर्शनीय, नमनीय और पूजनीय, और आगे मैंने प्रैक्टिस में भी ला रखी है दो तीन एग्जाम्पल, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नमनीय में ध्यान रखना है कि नम प्लस अनीय प्रत्यय होता है, नम यहाँ पर धातु है, जैसे नमस्कार नमस्ते ये धातु है। ऐसे पूजनीय में पूजना भी एक धातु रूप लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं अनीय, ठीक है ना। तो देखना नमनीय, दर्शनीय, पूजनीय में बहुत इंपॉर्टेंट, और नमस्कार वाला तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नम वाला तो नम ध्यान रखना धातु रूप है, ठीक है ना। तो धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, अनीय प्रत्यय जुड़ेगा, जिसे मैंने आगे लिख रखा है कि धातु प्लस अनीय का ही प्रयोग होता है, धातु प्लस ईय का प्रयोग नहीं होता। अब जैसे आरु प्रत्यय नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हो, चाहो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो इसका आंसर क्या है, लेकिन चलो मैं ही बता देता हूँ कि देखो घमार, दुधारू, जुझारू और बीमारू, तो इसमें आरु प्रत्यय किसमें नहीं है, तो ये बीमार मूल शब्द होगा, इसमें बीमार मूल शब्द है प्लस उ प्रत्यय है, ठीक है। तो ये उ प्रत्यय का उदाहरण है, नहीं कि आरु प्रत्यय का उदाहरण। तो इसका आंसर नंबर 1 होगा बीमारू, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो मैंने कुछ 6 प्रत्यय जो हैं वो मैं मूल लेकर आया हूं, और 6 प्रत्ययों के हम कुछ नियम देखेंगे, क्योंकि इन्हीं में विशेष नियम लगते हैं, बाकी हुबहू जुड़ते हैं, बाकी थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं। ये जो 6 प्रत्यय हैं ये बहुत ज्यादा परिवर्तन करते हैं। तो देखो कैसे याद रखो कि 6 प्रत्ययों के नाम, जैसे देखो इक, इक के बाद ऐ, और देखो ये, फिर ई और आयन और ए। तो देखो तीन तो एक अक्षर वाले हैं, जैसे ए, ई और ये, तो ये तो देखो तीन मैं अलग ही लिख रहा हूं कि ए के बाद आप लिखोगे ई, और ई के बाद ये, ऐसे याद हो जाएगा बिल्कुल, ए ई ये हो जाएगा। दूसरा आप दो वाले याद रख लोगे, तो ये हो गया इक, और ई के बाद ए लिखा देना आई, तो इक अय हो गया, ये 2 वाले हो गए, और तीसरा आयन हो गया। इस प्रकार आपको 6 याद रखने हैं। इन 6 में कुछ विशेष नियम लगेंगे, और देखो ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन कौन से, तो देखो मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इक वाला ज्यादा पूछा जाता है, एक ये वाला ज्यादा पूछा जाता है, एक ए वाला ज्यादा पूछा जाता है। ये तीनों तो हम विशेष रूप से पढ़ेंगे कि इनमें क्या नियम लगते हैं, और इनमें कुछ विशेष नियम भी लगते हैं। तो देखो एक तो ध्यान रखना, पहले वर्ण के स्वर में क्या कर देते हैं, वर्दी कर देते हैं, कि मान लो पहला जो भी वर्ण है जिसमें स्वर लगा हुआ है उसमें वर्दी कर देते हैं। अब कैसे वर्दी कर देते हैं, देखो ये मैंने सामने एक स्लाइड में लिखा रखा है कि इस प्रकार वर्दी करेंगे, कि यदि मान लो किसी वर्ण में ए आ लिखा हुआ हो तो आप उसको आ कर देना, ऐसे ई ए लिखा हुआ हो तो उसे आई कर देना, और उ ओ लिखा हो तो उसे औ कर देना, और री लिखा हो तो आर कर देना, और कभी कभी अर भी कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसमें आर, औ, ए और आ, ये वृद्धि होती है।
अब देखो ये के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये एक स्टार मार्क बात लगा रहा हूं कि ये के रेस्पेक्ट में आप ध्यान रखना कि जो भी अंतिम वर्ण है उसको आधा कर देगा। आधा करने का मतलब उसमें से स्वर बाहर निकाल देगा। तो जो भी अंतिम वर्ण है उसमें से स्वर बाहर कर देगा। ये वाले में ही कॉन्सेप्ट है। और ए वाले में आप ध्यान रखना कि ए वाले में जब भी अंतिम वर्ण में उ का स्वर आ जाए, अंतिम वर्ण में जो भी मूल शब्द है उसके अंतिम वर्ण में उ का स्वर हो, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो ध्यान रखना उसका औ कर देता है। तो ए से औ याद रख लेना। तो ए से क्या याद रख लोगे, औ याद रख लोगे। ठीक है, जैसे गौरव शब्द है, ठीक है ना, तो गौरव शब्द है, इस प्रकार हो जाएगा कि जैसे गौरव शब्द कैसे बना, तो गुरु प्लस बना होगा ए से। तो देखो ये ऊ है, तो ऊ तो किस में चेंज हो जाएगा, औ। तो देखो ऊ तो औ में चेंज हो गया, ये हो गया गौ। अब देखो हमें पता है रे, तो ये लो रे। अब हमें पता है इस ऊ को किस में बदल दिया, औ में। अब ऊ हटाएंगे तो रे आधा बचेगा, इसमें प्लस क्या जोड़ोगे, औ जोड़ोगे। तो ये देखो क्या बन गया, गौरव। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि ए में जब अंत में ऊ आए, देखो ये रू में ऊ है ना, तो तब ये ए किस में चेंज हो जाएगा, औ में। याद कैसे रखोगे, ए औ में, ये आधा कर देता है और बाकी सभी स्वर में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। अब इनको हम कैसे याद रखेंगे, तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे इक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, इक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम एक एक सभी को लेकर चलेंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखो सर्वप्रथम हम देख रहे हैं इक प्रत्यय के बारे में। किसके प्रत्यय के बारे में, इक प्रत्यय के बारे में। तो इक प्रत्यय में तो नॉर्मल यही नियम है कि एक तो ये ई तो अंतिम वर्ण के साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला वर्ण है उसके स्वर में क्या कर देगा, वृद्धि। जैसे देखो अध्यात्म प्लस इक हो गया। अब यहां पर देखो ए है, तो ए तो किस में चेंज हो जाएगा, अभी हम देख रहे हैं ए आम में चेंज हो जाएगा, ये मैंने लिख रखा है, ये आम में चेंज हो गया। और बाकी देखो इक हुबू जुड़ गया मे में, तो मे में इक जुड़ा तो ये देखो मिक हो गया, तो आध्यात्मिक। ऐसे देखो प्रमाण प्लस इक हो गया, तो ये देखो ये तो एक की मात्रा है यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो गया, प्रा हो गया। बाकी इक हुबू जुड़ गया हणे के साथ, प्रमाणिक। ऐसे व्यवहार, अब देखो वे में तो स्वर है ही नहीं, तो इसमें क्या वृद्धि होनी तो या में है, तो ये देखो या में वृद्धि हो जाएगी। देखो इधर भी या में वृद्धि हुई है, ठीक है, तो ये हो गया व्यवहारिक। ऐसे देखो राजनीति, अब देखो हमें पता है रा ऑलरेडी आ है, तो इसका मतलब एक हुबू जुड़ेगा, ये राजनीति। कोई शब्द बोलते हैं ना राजनीतिक, ध्यान रखना ये कभी भी आजकल, पहले अखबारों में भी आता था राजनीतिक वर्ड, लेकिन आजकल राजनीतिक ही आता है, इसलिए ये राजनीतिक शब्द सही नहीं है, ठीक है, ये अशुद्ध है। ऐसे देखो ये ई है, और ई हमें पता है किस में चेंज होगा, आई में चेंज होगा, ये देखो ये रहा आई। ऐसे देखो ये भी ई है, और ई भी किस में चेंज होगा, आई में। ऐसे देखो कुटुंब ऊ है, तो ऊ किस में चेंज होगा, औ में होगा, ये देखो कौटुंबिक हो गया। ऐसे मनस ए है, तो आ में चेंज हो जाएगा, मानसिक। और ध्यान रखना ये मनस से हलंत वाला है, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। ऐसे रजस राजसिक शब्द पढ़ोगे ना, देखो ऐसे राजसिक शब्द पढ़ोगे, आगे मैं प्रैक्टिस में लेकर आऊंगा, तो उसमें भी ध्यान रखना ये रजस ही आएगा, ठीक है ना। राजसिक में भी रजस हलंत प्लस इक प्रत्यय आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे देखो हृदय हो गया, तो देखो ये री है, देखो इधर ध्यान रखना कि ये जो है ये री वाला है, ठीक है। तो ये है हर्द प्लस इक, तो हमें पता है री किस में चेंज होता है, हमें पता है री किस में चेंज हो गया, आर में चेंज हो गया। तो देखो इस है में क्या करोगे, जैसे है का पहले तो क्या करोगे, जैसे ये है इसमें से री हटाओगे तो हलंत बचेगा, प्लस इसमें आर जोड़ोगे, और ये आर हलंत वाला है, ध्यान रखना आर हलंत वाला। तो ये प्लस इसमें क्या जोड़ोगे, इक प्रत्यय जोड़ोगे। तो देखो ये है के साथ आ जुड़े तो हा हो गया, और ये रे आधा है तो ये इसके ऊपर चला जाएगा दे के, ठीक है ना। तो ये देखो ये दे के ऊपर चला गया, ये ई इसमें जुड़ गया, ये हो गया हार्दिक। इस प्रकार आपको याद रखना है। तो ये तो होगा इक का। अब इक के बाद देखो जस्ट हम ला रहे हैं आई, तो आई में भी हमें पता है नॉर्मल यही नियम है कि जो प्रथम वर्ण है वो दीर्घ हो जाएगा। जैसे गंगा प्लस ऐ, तो आपको ध्यान रखना है ये हो गया गांगे। और ये देखो एक तरीके से संतानवाचक प्रत्यय है, अभी हम पढ़ेंगे ए प्रत्ययवाचक प्रत्यय है, और ध्यान रखना ये गंगा प्लस ऐ हो गया, और ये तदित प्रत्यय का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो देखो गंगा ये गे है, तो ये किसमें गा में चेंज हो गया। ऐसे कु है, तो ये देखो को हो गया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं, प्रथम वर्ण में परिवर्तन है। राधा राधे, राधे किसको बोलते हैं, कर्ण को बोलते हैं, तो राधा कर्ण की माँ का नाम है। ऐसे देखो ये री है, तो री आर में चेंज हो जाएगा, तो देखो ये आर रे आधा होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, इसके के मारकंडे ही हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, जैसे देखो मैं इसको देखो मैं अलग कर देता हूँ, वापस समझा देता हूँ एक बार। मैं के साथ ये क्या जुड़ा हुआ है, री प्लस जुड़ा हुआ है कर्ण, ये तो आपको पता है, ठीक है। प्लस आपको जोड़ना है ए ही पढ़ते। अब आपको पता है देखो मे के साथ री जुड़ा हुआ है, तो री किस में चेंज हो जाएगा, तो री की जगह आपको लिखना है आर, और वो आर भी कैसे लिखना है, आधा वाला। तो देखो ये मे के साथ आ जुड़ेगा, तो देखो ये हो गया माँ, और फिर रे आधा है तो रे हो गया, प्लस ये कंड है, और अब पे यही पढ़ते हैं। तो हमें पता है देखो ये रे इसके के ऊपर चला जाएगा, आधा है तब, तो ये देखो हो गया मार्क, फिर रंडे, और ये ए हुबू जुड़ेगा, तो ये हो गया मारकंडे। इस प्रकार आपको शब्द को जोड़ना है।
अब देखो ये प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रत्यय हमने कहा था कि अंतिम वर्ण को क्या कर देता है, आधा कर देता है, और बाकी प्रथम वर्ण में तो परिवर्तन करता है। ये देखो ये वे है, तो वे को तो किस में चेंज कर देगा, वाह में। लेकिन ध्यान रखना ये त्रे है, ये पूरा इसको भी क्या कर देगा, आधा कर देगा। देखो ये त्रे आधा हो गया। ऐसे स्वस्थ, तो देखो इसमें ये वे में चेंज कर देगा वाह, और आपको पता है ये थे पूरा है तो इसको क्या कर देगा, आधा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल, जैसे महात्म्य, विधवा का विधव्य, दीति 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 थी राक्षस की माँ, और राक्षस के पुत्र क्या कहलाए, दैत्य। ये ऐसे धीर, धीर का क्या हो गया, धैर्य, क्योंकि हमें बता देखो ई किस में चेंज होगा, आई में, तो ये तो हो गया आई। और हमें पता है देखो ये रे है और ये, अब इस रे को आधा करेगा तो आधा रे हमें पता है इस ये को ऊपर चला जाता है, तो इस प्रकार ये हो गया धैर्य। ऐसे उदार का औदार्य, ग्रस्त का गारस्त्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। अब देखो ये तो हमने वापस वही री वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये ध्यान रखना, री वाला कॉन्सेप्ट वापस यहाँ लग रहा है। तो ये प्रत्यय था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं, क्योंकि मूल शब्द हमें ढूंढना इसमें इंपॉर्टेंट लगता है। फिर आता है ए, और ए में हमने कहा था कि यदि अंतिम में उ हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, औ में चेंज हो जाता है। जैसे देखो इसमें मधु में उ आ रहा है, तो इसका मतलब देखो पहले में तो किस में चेंज होगा, मां में चेंज होगा। फिर हमें पता है देखो उ हमने हटा दिया तो ये दे आधा हो गया, अब इसमें औ जुड़ गया तो ये क्या हो गया, माधव। ठीक है, इस प्रकार जैसे रघु प्लस ए राघव, गुरु प्लस ए गौरव, ऐसे जिन प्लस ए जैन, ऐसे पुरुष प्लस ए। अब देखो इसमें उ का स्वर नहीं है तो उ का स्वर नहीं है तो हुबू ए जोड़ना है, तो ये देखो हुबू जैन ही हो गया। ऐसे पुरुष प्लस ए पौरुष, ऋषि प्लस ए, तो ऋषि प्लस देखो ये री किस में चेंज होगा, आर में चेंज होगा। देखो आर और प्लस से जुड़ेगा तो हमें पता है ये रे आधा किसके ऊपर चला जाएगा, से के ऊपर, तो ये हो गया आर्ष। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋषि का आर्ष कैसे बन गया। अगर आपको कोई शब्द दे कि आर्ष में मूल शब्द बताओ, तो ध्यान रखना मूल शब्द क्या है इसमें, ऋषि है, जो अच्छों को नहीं आता, ये ध्यान रखना। अब मैंने पढ़ा दिया तो आपको आना चाहिए कि आर्ष में मूल शब्द क्या है। अगर कोई कहना मुझे प्रत्यय आता है तो उसको सीधा से यही कह दो कि बताओ आर्ष में मूल शब्द क्या है। ऐसे ही पूछना आर्तव में मूल शब्द क्या है, तो वो ऋतु तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये ध्यान है, मेरी गारंटी, आप पूछ लेना ये कि आर्ट्स में मूल शब्द पूछना किसी भी स्टूडेंट को, वो कहता है ना मेरे को प्रत्यय आता है, तो उसको पूछना आर्ट्स में मूल शब्द क्या है, और उसको पूछना ऋतु में मूल शब्द क्या है। तो ये मेरी गारंटी है कि उसको नहीं आएगा। ठीक है, और अगर अच्छे से पढ़ा रखा है तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। ऐसे ही देखो ई प्रत्यय छोटा वाला, ध्यान रखना ये छोटे वाला ई है। अब देखो हमें पता है छोटे वाला ई प्रथम वर्ण में तो परिवर्तन करेगा। जैसे देखो शरत प्लस ई, तो देखो से को किस में चेंज कर दिया, सा में, और ई हुबहू जुड़ेगा, ये लो सारथी। ऐसे देखो वल्मीक प्लस ई, तो ध्यान रखना वाल्मीकि में यदि कोई मूल शब्द पूछे ना तो वल्मीक होता है, ये ध्यान रखना। और वे को किस में चेंज कर दिया, वाह में, और ई हुबहू जुड़ गया। ऐसे पणिन प्लस ई, तो पे किस में चेंज हो गया, पा में, तो ये हो गया पाणिनि। ठीक है, रचना के लिए आता है, व्याकरण के लिए। ठीक है, व्याकरण ज्ञाता के लिए। इस प्रकार देखो ई के बाद आता है आयन, और आयन भी सेम वही है कि जैसे देखो वात्स्यायन, यदि शब्द को आपको तोड़ने के, अगर आपको ऐसा भी पूछ ले कि वात्स्यायन में प्रत्यय कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना वात्स्यायन में दो प्रत्यय हैं, एक तो ये प्रत्यय है और दूसरा आयन प्रत्यय है। ये बहुत स्टार हमारा क्वेश्चन हो गया वात्स्यायन वाला। तो वात्स्यायन वाला तो बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है कि पूछता है कि इसमें एक तो मूल शब्द क्या है और कितने प्रत्यय हैं। तो मूल शब्द तो देखो वत्स है। अब देखो वत्स में ये जुड़ेगा, पहले तो इन दोनों की कहानी देखते हैं फिर आयन की देखते हैं। तो देखो वत्स प्लस ये वाली कहानी देखता हूं। देखो वत्स प्लस ये जोड़ता हूं, तो आपको पता है वत्स प्लस ये जोड़ूंगा तब क्या आएगा, तो आपको पता है वत्स प्लस ये जोड़ूंगा तो देखो वे किस में चेंज होगा, वाह में, आपको पता है ते, और से को क्या कर देगा, आधा, ये से ये, तो ये हो गया वात्स्य। अब वात्स्य है, अब इसमें आप आयन प्रत्यय जोड़ दोगे, इसमें क्या जोड़ दोगे, आयन, तो ये के साथ आ जुड़ेगा हुबहू, हमें पता है, तो ये हो जाएगा वातशायन। ये लो, ये इस प्रकार का ये शब्द जुड़ेगा। ऐसे देखो नारायण शब्द का भी कभी कभी पूछते हैं, तो नर या नार भी कह सकते हो, प्लस आयन प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे बद्री, बद्रायण, बादरायण जो होता है उसमें देखो बे बा में चेंज हो जाएगा, और हमें पता है कि देखो री, अब री के साथ क्या जुड़ जाएगा, अब आ जुड़ेगा। अब ये री तो हटाना पड़ेगा, ये अंतिम स्वर को तो आपको हटाना पड़ेगा, जो आ रहा है उसको लगाना पड़ेगा। अब होना ये चाहिए बादरायण बनना चाहिए, लेकिन ने नहीं बन के क्या बनता है, णे बनता है, तो इसका बादरायण ये शब्द अशुद्ध होता है, जबकि बादरायण ये शब्द शुद्ध है। तो इस प्रकार टोटल हमने 6 प्रकार के ये प्रत्यय देखे हैं जो बहुत बार एग्जामों में रिपीटली पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें विशेष नियम लगते हैं। तो ये हमने 6 के 6 कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम आगे देखो एक बार ये देख लेते हैं। चलो कुछ ऐसी चीजें जो एक साथ प्रत्यय यूज में नहीं होते, कि जैसे ये और ता प्रत्यय कभी भी साथ में यूज नहीं होंगे, कहीं भी आ जाए तो ये साथ में यूज नहीं होंगे। ऐसे तो प्लस ता कभी भी साथ में यूज नहीं होंगे, चाहे कोई सा भी उदाहरण ले लेना जिसमें ये और ता प्रत्यय हो। जैसे सौंदर्यता, तो हमें पता है ये प्लस ता हो गया, तो इसका मतलब ये शब्द क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। या तो सुंदरता शब्द सही है, या तो सुंदरता सही है, या केवल सौंदर्य सही है, ये दोनों सही है, जबकि सौंदर्यता सही नहीं है, क्योंकि इसमें केवल ये प्रत्यय, इसमें केवल ता प्रत्यय। अलग अलग तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों साथ में सही नहीं है। अब आप कह सकते हो भाई राष्ट्रीयता में भी तो ये और ता आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें राष्ट्र प्लस ई प्रत्यय प्लस ता प्रत्यय है, तो ई प्लस ता है, न कि ये प्लस ता है।
ये आपको ध्यान रखना है। तो ये शब्द तो सही है, राष्ट्रीयता। ऐसे ही महत्वता, ये शब्द सही नहीं है, त्वा प्लसता आ गया, इस प्रकार निजत्वता आते हुआ प्लसता आ गया, ये भी गलत है। तो अब हमें एक बार देख लेना है, देखो कभी कभी एग्जाम ऐसा पूछ लेते हैं कि कृदंत प्रत्यय के कितने प्रकार हैं और जो तदित प्रत्यय उसके कितने प्रकार हैं। तो ध्यान रखना, कृदंत प्रत्यय तो 5 है और तदित के 6 प्रकार हैं। तो तदित यदि पूछे तो तदित के कितने हैं? 6। और इनके एक बार नाम याद कर लेना कि कौन सा किस में और कौन सा किस में नहीं है। बाकी आपको ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। ध्यान रखना कि जैसे देखो कर्तृवाचक, तो कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय होता है। ध्यान रखना, कर्तृवाचक का मतलब होता है जो भी आप शब्द बनाओगे वो एक तरीके से कर्ता का काम करेगा। किसका काम करेगा? कर्ता का काम करेगा। जैसे लेखक हो गया, नायक हो गया, लुटेरा हो गया, बसेरा हो गया। तो इस प्रकार ये किसका काम कर रहा है? कर्ता का काम कर रहा है। इसका मतलब क्रिया जो है वो इनके अनुसार ही आएगी, लेखक के अनुसार ही आएगी। कर्तृवाचक का ये मतलब। ऐसे क्रमवाचक का मतलब होता है जो क्रिया का मुख्य रूप क्रम पर पड़ता हो। तो ये खिलौना हो गया, सुमुगनी हो गया, तो ये मुख्यतः क्रम है ना, तो ये क्रमवाचक हो गए। ऐसे करणवाचक, तो देखो कृदंत में 3 तो ऐसे याद रह जाएं, कर्तृ, क्रम, करण। और करण ये हमें बताता है माध्यम, जैसे झूला हो गया, कतरनी हो गया। माध्यम का मतलब ऐसा कह सकते हो आप साधन, कोई सा भी साधन हो, तो जैसे झूला भी साधन है, कतरनी भी साधन है। तो 3 तो याद हो गए, कर्तृवाचक, क्रमवाचक और करणवाचक। फिर हम देखते हैं भाववाचक। तो जैसे भावना है, जैसे पूजा हो गई, घबराहट हो गई, चिल्लाहट हो गई, ये भाव से रिलेटेड है। और ऐसे ही क्रियाबोधक, क्रियाबोधक मतलब जैसे हुआ प्रत्यय लगा दिया कहीं, चलता हुआ, पढ़ता हुआ, तो ये क्रिया का रूप कराता है। तो देखो 5 कौन कौन से हैं? कर्तृ, क्रम, करण, भाव और क्रियाबोधक। ये 5 तो किसके हैं? कृदंत प्रत्यय के। तदित के 6 कौन कौन से? तो देखो एक तो कर्तृवाचक तदित प्रत्यय, दूसरा क्रमवाचक नहीं है, ये ध्यान रखना है इसमें। और भाववाचक दोनों में ही है। तो देखो इसमें जैसे आर लगा दिया, जैसे लुहार हो गया, सुनार हो गया, गशेरा हो गया, ये भी देखो कर्ता का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बने किससे हैं? ये बने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से। इस प्रकार हमने इसको तदित में रखा है। तो ये कर्तृवाचक। भाववाचक जैसे देखो खटास हो गया, पशुत्व हो गया, मनुष्यत्व हो गया, तो ये भाववाचक में चलेंगे। ऐसे देखो ध्यान रखना, संबंधवाचक इंपॉर्टेंट है कि जैसे संबंध बताता हूँ, जैसे चाचा जी हो गया, मामा जी हो गया, ऐसे फलित हो गया। ये एरा और इत प्रत्यय ये संबंध में आते हैं। ये पे है ना, ये प्रे नहीं है, ध्यान रखना, ये पे है। अपत्यवाचक, अपत्यवाचक को संतानवाचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतानवाचक भी बोलते हैं। मतलब जो संतान का बोध कराएगा। तो देखो कि संतान का बोध जैसे अय हो गया, ठीक है, जैसे कौंते पुत्र हो गया, गांगे पुत्र हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार राधे पुत्र हो गया, ऐसे दैत्य राक्षसी का पुत्र हो गया, आदित्य हो गया, तो ये प्रत्यय हो गया, अय प्रत्यय हो गया, इस प्रकार। उन्नतावाचक तदित प्रत्यय का मतलब होता है जो छोटी चीज बताता है आपको, छोटा, है ना, जैसे खटिया हो गई, लुटिया हो गई, खटोला हो गया, संपोला हो गया, ये उन्नतावाचक हो गया। ऐसे स्त्री बोध कराएगा, जैसे आनी, आनी, आयन, ऐसे इस प्रकार ये स्त्री का बोध करेगा, जैसे देवरानी, सेठानी, ठकुराइन, मुंसाइन। तो इस प्रकार ये इस किसका बोध कराता है? स्त्री का। तो टोटल 6 प्रत्यय हमने तदित में देखे, कौन कौन से हैं? तो कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंध, अपत्यवाचक, उन्नतावाचक और स्त्रीबोधक। ये आपको ध्यान रखना है। एक एक एग्जाम्पल आप देख लेना। और कहीं एग्जाम आए, कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता है, तो हम अपनी तरफ से तो कमी नहीं रखेंगे, ठीक है। अब ये हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं, तो टोटल देखो 60 से 65 के समथिंग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में हम लाएंगे। तो अभी के लिए ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है, तो 2 पार्ट में लाएंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। नमस्कार साथियों।